है, मतलब वर्णमाला के लिए 5वां क्लास है। अब 6 से लेकर के 10 तक 12 तक आता है, ठीक है ना। जहाँ जहाँ पूछा जाता है ना हिंदी ग्रामर, तहाँ तहाँ आपको काम आने वाली है, ठीक है। अब देखिए, अब वर्णमाला में हम लोग व्यंजन वर्ण पढ़ रहे थे, उसमें पढ़ रहे थे। अब आगे बढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण यानी बंटवारा, कई प्रकार का होता है। तो स्वर यंत्र मुखी का कल्य या उरस्य, इसका मतलब होता है वह वर्ण जो गले के गहराई का मतलब होता है, जैसे गला है, इसका अंदर से जब आप बोलिएगा तो अंदर से क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। जैसे आप बोलिएगा, यहाँ देखिए, गले की गहराई से उच्चारित हो, जैसे ह पर ह देख रहे हैं, यहाँ पर छू के देखो ह, यहाँ पर वाइब्रेट हो रहा है, समझे नहीं, ह उच्चारित होता है। एक है अली जिह्वा है, यानी गले की कवे या कंठ की गहराई से ऊंचाई से। आपको देखिएगा जब मुंह खोलिएगा ना, तो छोटी जगह ऐसा होगा आपको कंठवा के आसपास में मुंह होता है, छोटा चुकी होता है, छोटा चुकी होता है, उससे उच्चारित होता है। अरे अनक में जाकर मुंह देखना ना, उसमें होगा ना, कस के जब खोलेगा तो छोटी जगह इतना बड़ा ऐसी होता है, तो उससे उच्चारित होता है। उसी को बोलते हैं कौवे। ना कहता है काक लेखा बोल रहा है, ना नहीं कहता है, समझे कि नहीं। तो उसी को कौवे बोला जाता है। या कंठ की गहराई से ऊंचाई, जैसे आप लोग कौ पर ठीक है, ठीक है, उस तरह ऐसे अंदर से बोला जाता है। जैसे बोले मुजफ्फरपुर ऐसे गले गहराई से बोलते हैं। भाई जितना जो उर्दू वाला शब्द होता है, उर्दू वाला और भी फारसी ध्वनियाँ, ठीक है। और इसको हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बुनका को, इसी को हम लोग तल बिंदु बोलते हैं, नुक्ता बोलते हैं। तल बिंदु या नुक्ता किसको बोलते हैं, ये बिंदी को क्या बोलेंगे, तल बिंदु या नुक्ता, समझेंगे। इसको बोलते हैं आगत या ग्रहित ध्वनियाँ, मतलब विदेशों से आए हुए हैं, इसलिए आगत बोलते हैं। विदेश से आए उसको हम लोग ग्रहण कर लिए, इसलिए उसको बोलते हैं आगत या ग्रहित ध्वनि। शांत रहो लगा, कहाँ देख रहा है। कोमल तालु या कंठ, जैसे कंठ से बोलते क ख ग घ, आपको कंठ से उच्चारित होता है, ठीक है। आपको मुंह में पांच तरह से आप शब्दों को अंगों को उच्चारित करते हैं, मतलब क्या कहते हैं, वर्ण को उच्चारित करते हैं। आपके मुख में 5 स्थान है जिसे आप उच्चारित करते हैं, समझे। अब देखिए, कठोर तालव्य या तालु इसको कहते हैं, च छ ज झ ञ, इचू स्याना तालु। इचू मतलब छोटी बड़ी दूरी, स मतलब तालाबे सा, च मतलब हो गया आपको च वर्ग पूरा, च छ ज झ ञ पूरा आ गया। और तालाबे सा या मतलब य, नाम मतलब इशारा जो आ जाता है, इसके अंतर्गत आता है। उसको तालु से उच्चारित करते हैं, कठोर तालु। जैसे आप च बोलते हैं, च छ ज, तालु बताए थे क्या होता है। तालु जो मुख की छत का जो है नीचे वाला भाग, समझे नहीं, जो ऊपर वाला भाग है ना, मुख है ना आपका, जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला क्या होता है, तालु होता है। इसे च, आपका जीभ ऊपर सट रहा है, च छ ज झ ञ, आपका जीभ जब बोलिएगा ना तो आपका जीभ ऊपर सटेगा, इसको तालु बोलते हैं, ठीक है। मूर्धन्य, मूर्धा किसको बोला जाता है, आपके मुख में जो इस तरह का जो ऐसे बना होता है, और वहाँ जब बोलिएगा तब जीभ वहाँ जाकर आपका सटेगा, इसको बोलते हैं मूर्धा बोलते हैं। जैसे आप पढ़ के देखिए, इसको क्या है, री 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 ट ढ ठीक है। और मूर्धन्य स, आपका जीभ जो है मूर्धा में जाकर सटता है,
ठीक है। वो 12 संज्ञक में आप देखिएगा ना, आपको मुख में सारा पार्ट दिखाई देगा। मूर्धा कौन होता है, तो ऐसे से देखिएगा, ऐसे ऐसे पाई लगा होगा आपको मुख में, ऊपर वाला थी में, तो इसी को मूर्धा बोलते हैं। जब इस शब्द को आप उच्चारित करते हैं तो आपका जीभ वहाँ जाकर सटता है, ठीक है। ये सारा शब्द हो गया। वर्तस्य या मसूरे या दंत मूल, मसूरा समझते होइएगा, जिस पर दांत आपका खड़ा है, मसूरा बोलते हैं। उससे उच्चारित होने वाला शब्द क्या है, यानी ऊपर वाले दांतों की जड़ से, ऊपर वाला दांत की जड़ से, जैसे यहाँ देखिए न ल, ठीक है जी, ठीक है, र स ऐसे। अब दांत से उच्चारित होने क्या होता है, त थ द ध, दांत से उच्चारित होने वाला शब्द होते हैं। अब स्वर यंत्रियों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण है, स्वर यंत्री के आधार पर, यानी घोषत्व के आधार पर, ठीक है। जैसे स्वर यंत्री का मतलब हुआ आपको कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन हो, ठीक है। और स्वर यंत्री क्या होता है, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और य र ल व और साथ में सभी स्वर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, घोष या सघोष वर्ण बोलते हैं। यहाँ देखो लड़की पर क्या है तुम्हारा, यहाँ देखो डायरेक्ट सवाल आते हैं इससे, तो सभी आपको क्या आता है, स्वर आ जाता है, ठीक है। स्वर करने का मतलब अ आ ई, तेरे को आपको स्वर आ गया। और साथ में सभी वर्ग का, वर्ग मतलब जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग होता है ना, मैं प तो सबका तीसरा, तो तीसरा क का तीसरा क ख ग, ठीक है, घ अंग, फिर इसका फिर चौथे में लीजिएगा तो ज झ या, इस तरह आपको ये 3 गो हो गया, ठीक है। और य र ल हो गया, तो कितना हो गया देखिए था, कितना हो जाएगा आपका, आपको ये हो गया 3 3 6 3 9 3 12 3 15, तो ये हो गया, ठीक है। और साथ में द्विगुण वाला हो गया, तो क्या हो गया 15 2 17, आई द्विगुण वाले हो गया, द्विगुण वाले हो गया। और इसमें 1 2 3 4 5 और 5 गो हो गया, तो 17 5 कितना हो गया 22 को हो गया। अब 22 गो और 13 गो, 22 और 13 कितना हो जाएगा, मुझे बेटा 35 हो गया। मतलब 35 आपका हो जाता है सघोष वर्ण हो जाता है। सघोष वर्ण या घोष वर्ण कितना हो जाता है 35, आया समझ लो। अब अघोष वर्ण क्या कहलाते हैं, मतलब इसको जब हम बोलते हैं तो आपको स्वर यंत्र में कंपन नहीं होता है। जैसे आप बोल के देखिए, आप बोलिए ग घ अंग, ठीक है, इसे बोल के देखिए पता चल जाएगा। उससे य र ल व ह, ठीक है, इसको बोलेगा र क्या हुआ। अब यहाँ देखिए, इसमें हो गया आपको, इसमें कम, इसको बोलने पर प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तालाब से मूर्धन सा और दंत सा, इसे आपको जाते हैं अघोष वर्ण। जैसे हम देखिए क ख, इसको बोलने पर आपका कंपन नहीं होता है। ये आ गया आपका। अभी कितना हो गया देखिए तो पहले 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 तो ये हो गए हैं। आई तो कितने हैं 10 और 3 13 हो गया हैं। और देख वर्ग का कितना हो गया 13, 2 2 4 2 6 2 8 और 10, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 10 और 3 13 ना। अल्प प्राण का मतलब होता है, इसको बोलिएगा तो आपको मुख से क्या निकलेगा, हवा निकलेगा या श्वास निकलेगा या वायु निकलेगा। जिन ध्वनियों को उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, जैसे यहाँ देखिए प्रत्येक वर्ग का ध्यान दीजिए, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग और य र ल व और सभी स्वर 11, ठीक है। देखिए क ख नहीं होगा, ग अंग, पर तीसरा, पहला तीसरा कह रहा है, यहाँ देखिए ना, तो पहला तीसरा ले लिए, य र ल ले लिए,
अब जोड़ सकते हैं, कितना हो जाएगा जोड़ के देख लीजिए ना। क्या हुआ, 3 दिन 6 दिन 9 दिन 12 दिन 15, 15 को ये हो गया। 1 2 3 4 ये हो गया, 19 को हो गया। और 19 को और 11 को कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, अब महाप्राण क्या होते हैं, अब इसको छोड़ के बाकी जो इसमें बच गया वो महाप्राण हो जाते हैं। देख लीजिए, जिन ध्वनि को उच्चारण में मुख से अधिक उसमें श्वास निकले ना है ना, क्या कहते हैं?